गण गाय के गण ही सिखो, सब पति ही आदि पुरुष अविचलित, गुरु करो विविश उतारो, बहुजल पारा दीनानाथ दया करो। देख किन्हरा अब के अवसर तारी ले, गुरु जग तारण जगदीश, बहुवंदनिका कीजिए, भजन विश्वाही। सरस्वती तुम्हें मात भवानी, दे हृदय मम ज्ञान, वाणी अगम पार से, पाहु अनुभव ज्ञान। उड़े हंसा सगर बसे, जहाँ मोती हन को विश्राम, हंसा ने हंस सुहागन, मेरा छोड़ काग विवाह। मन शवाचिना क्रम से, करे प्रेम रोला, भजनानंद बंदन कटे, उतरे भवजल पार। हवा से हिलता नहीं, भूमि करे लगा, जल से गीला हो नहीं, ज्ञान बास निज डोर पे, चढ़ी होन त्रिगुणता, मन मस्तक माने नहीं, अपनी छोड़े कागज भी खाइयो, और चुन चुन खाइयो दोने नन मत खाइयो, मोहे गुरु मिलन रिया,
होते जगत में, जल मरता संसार। राम राम की लूट है और लूट सके तो अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे। ओम कृष्णाय वासुदेवाय, हरि हे परमात्मा, प्रणत कलेश विनाशाय, श्री कृष्णाय वयम्। ओम कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, नंद गोप कुमाराय, श्री कृष्णाय वयम्। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, खाटू नरेश की, राधे रमण सरकार की, मोर मुकुट बंसी वाले की। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। गोविंद बोलो हरि
गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो बोले कृष्ण कन्हैया लाल की हनुमान जी महाराज की मथे गोविंदा भजोरे मथे गोविंदा भजोरे नंदा भजोरे गोविंदा भजोरे नंदा भजोरे मथे गोविंदा भजोरी मणि गोविंदा भजोरे मणि गोविंदा गोविंदा भजोरे मथे गोविंदा भट्टी बड़े लाडले भजोरे मथे गोविंदा भट्टी बड़े लाडले भजोरे मथे गोविंदा 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 भट्टी बड़े लाडले भजोरे मथे गोविंदा
गोविंदा हटे बड़े नाग भजोरे मते मेरा
चरणों में रख दो माने, चरणों में रख दो माने, मैं अर्ज करूं गुरु साने, चरणों में रख दो माने। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधे रमन सरकार की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की परम कृपाल परम दयालु भगवान श्री बाल कृष्ण लाल के चरणों में दंडवत प्रणाम कर, श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम कर, जगत जननी गो माता के चरणों में बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, राधे रमन सरकार की। परम कृपाल परम दयालु भगवान श्री बाल कृष्ण लाल के चरणों में दंडवत प्रणाम कर, श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम कर, जगत जननी गो माता रे चरणों में दंडवत प्रणाम कर, यज्ञ महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम कर, एक गांव में विराजमान सभी देवी देवताओं को दंडवत प्रणाम कर, पांडाल में विराजमान सभी भक्तों के अंदर विराजमान परमात्मा को प्रणाम कर, मंच पर विराजमान सभी भक्तों के अंदर विराजमान परमात्मा को प्रणाम कर, एक गांव में विराजमान सभी देवी देवताओं को दंडवत प्रणाम कर, अपने अपने माता पिता के चरणों में दंडवत प्रणाम कर, अपने अपने गुरुजनों के चरणों में दंडवत प्रणाम कर। मनुष्य जीवन मिल जाने के बाद मन में विचार आता है कि मेरा मनुष्य जीवन किस प्रकार से सफल हो। भगवान की बहुत असीम कृपा हुई है, जब जाकर ये मनुष्य जीवन मिला है। भगवान अगर चाहता तो हमें और कुछ भी बना सकता था। भगवान ने हमें इंसान ही क्यों बनाया? क्योंकि 84 लाख योनि में भटकने के बाद कोई एक अच्छा कर्म करते हैं, उसके बाद हमें ये मनुष्य योनि प्राप्त होते हैं। अन्यथा भगवान चाहता तो हमें पशु भी बना सकता था, भगवान चाहता तो हमें और कुछ भी बना सकता था, लेकिन भगवान ने हमें मनुष्य योनि ही दी। मनुष्य योनि ही एक ऐसी योनि होती है जिसमें अगर खुद इंसान चाहे तो खुद का कल्याण स्वयं कर सकता है।
लेकिन खुद का कल्याण स्वयं जब करता है जब वो अच्छे कर्म करता है, भगवान की भक्ति करता है, उस परमात्मा को स्मरण करता है, चाहे जिस भी भाव में बनो, लेकिन उस परमात्मा की भाव में भक्ति करता है, उस भक्त से भगवान बहुत अति प्रसन्न होते हैं। उस भक्त के ऊपर भगवान अपनी असीम कृपा बनाकर रखते हैं कि मेरा भक्त है, चाहे मुझे किसी के भी नाम में या कैसे भी मेरी भक्ति कर रहा है, लेकिन भाव से मेरी पुकार कर रहा है, तो भगवान उस भक्त का साक्षात उद्धार करते हैं। श्रीमद् भागवत कथा भी एक जन्म नहीं, अनंत जन्मों का जब भाग्य उदय होता है, कोई एक अच्छा कार्य करते हैं, जब जाकर इस परमात्मा की भक्ति का और भगवान की लीलाओं को, कथाओं को सुनने का सौभाग्य मिलता है। अन्यथा जलरा जीवरी स्थिति है कि जलरा जीव संसार में आए हैं, संसार में पैदा हुए हैं, और एक दिन जब भगवान श्री राम का बुलावा आएगा तो एक मिनट एक सेकंड भी आप यहां पर ज्यादा नहीं रुकोगे। ऐसा ही संसार में कोई ऐसा प्राणी नहीं है, इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आपको रोक सकता है, उसे कोई रोक ही नहीं सकता है। और हम सबको भी पता है कि संसार में हमें अपमान मिले, सम्मान मिले, यश मिले, कीर्ति मिले, ये सब कुछ संसार में मिलता रहता है और बदलता रहता है, लेकिन संसार में जो मौत है वो निश्चित है। उसे कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो मौत को झुठला सकता। वो सत्य है, आएगी एक दिन और हमें जाना ही पड़ेगा। और ये भी भरोसा नहीं है कि वो कब आएगी, वो कभी भी आ सकती है। इसलिए अपने जीवन में इतना दान पुण्य, भगवान की भक्ति, गरीबों की सेवा, दीन दुखियों की सेवा, माता पिता की सेवा, वृद्धों की सेवा, महिलाओं की मान सम्मान इज्जत, इन सब का ध्यान रखते हुए अपने जीवन को यापन करना चाहिए, ताकि उस परमात्मा के सामने जब जाए तो कम से कम नजरें ना झुकानी पड़े। ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब भी समय मिले कम से कम उस भगवान को याद तो कर ही सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप भगवान की भक्ति करते हैं तो कि आप परिवार में रहते हैं, रिश्ते नाते निभाते हैं, तो इसका अभिप्राय ये नहीं है कि आपको संसार को त्यागना है। आप संसार में रहिए, संसार के जो भी रीति रिवाज है उन सबको निभाइए, हर फर्ज को पूरा कीजिए, लेकिन फिर भी उस परमात्मा को मत भूलिए। जैसे भी आपके पास समय होता है
उसी प्रकार आप उस परमात्मा को याद कीजिए, वरना जीवन में कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। धन दौलत पारसमणि सब कुछ यही रह जाएगा। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कि जब उसकी मौत आई हो और वो बोले कि मैंने जीवन भर में इतना धन इकट्ठा किया कि मैं इस धन को यहाँ पर छोड़कर नहीं जाऊंगा। लेकिन ऐसा कोई भी प्राणी इस संसार में नहीं है। खाली हाथ आया और खाली हाथ चले जाएगा। कोई भी अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं जाता है। हमारे साथ जो असली धन है वो राम नाम की माला में असली धन है। वो धन आप इकट्ठा कर लेंगे तो वो आपके इस जन्म में भी काम आएगा, तो अगला जन्म भी आपका सुधार देगा। इसलिए जितना अधिक हो सके प्रभु का गुणगान ही करना चाहिए। अपने मुखारविंद से हमेशा प्रभु की महिमा का गुणगान करते हुए और पूरा जीवन ऐसे ही कट जाए। भक्त प्रहलाद की भक्ति से भगवान इतने प्रसन्न होते हैं और इतने खुश होते हैं, ऐसी भक्ति उनकी, ताकि साक्षात खंबे के अंदर भी साक्षात भगवान ने नरसिंह अवतार धारण करके और साक्षात भगवान वहां पर प्रकट हुए। जब भक्त का भाव भगवान की भक्ति में लग जाता है और भाव से भगवान को भजते हैं, तो वो परमात्मा तो हर कण कण में विराजमान होते हैं। हर कण कण में उस परमात्मा का वास होता है। सच्ची लगन जब उस प्रभु से लग जाती है तो संसार के हर रिश्ते नाते एक झूठ मिथ्या लगने लगता है। उस परमात्मा की भक्ति के आगे संसार तो क्या है, एक तुच्छ सा लगने लगता है। लेकिन सच्ची लगन जब उस परमात्मा से होती है तब। भक्त प्रहलाद भी भगवान से यही प्रार्थना करता है कि प्रभु आप मेरे ऊपर ऐसी कृपा बनाए रखो ताकि मेरा मन कभी इस संसार में भटके नहीं। आपकी माया बड़ी अलौकिक है, बड़ी यहाँ पर संसार में आकर व्यक्ति बड़ा विचलित हो जाता है, क्योंकि आपने जो ये संसार की रचना की है। लेकिन भगवान कहते हैं कि मैंने संसार की रचना की है, मैंने इसलिए संसार की रचना की है ताकि तुम मेरी भक्ति करे तो तुम्हें कोई दुख ना हो, तुम्हें कोई आपत्ति ना हो, तुम्हें कोई संकट ना हो, ताकि तुम आराम से मेरी भक्ति कर सको। मैंने तो संसार का निर्माण किया है, बहुत सुंदर रचना की है, लेकिन अगर आप उसका सदुपयोग करते हैं, अपने जीवन को उसी प्रकार परमात्मा के बताए हुए मार्ग के अनुसार अगर अपने जीवन को जीते हैं, तो आपके जीवन में कभी कोई संकट ही नहीं है, कभी कोई दुविधा ही नहीं है कि मैंने तुम्हें हाथ दिए हैं
ताकि तुम अपने हाथों से अच्छे अच्छे कर्म कर सके, दीन दुखियों गरीबों की सेवा कर सके, दान पुण्य कर सके। मैंने तुम्हें आंखें दी है, नेत्र दिए हैं, ताकि तुम अच्छा अच्छा इन आंखों से देख सके, किसी को गलत नजर से ना देखे, क्योंकि वो अपना धर्म नहीं, वो अधर्म है। और जब प्राणी अगर अधर्म पर चलता है, अधर्म के मार्ग पर चलता है, सत्य पथ को छोड़कर असत्य के रास्ते पे चलता है, तो भगवान भी उसका सहारा नहीं देते। मैंने तुम्हें पैर दिए इसलिए दिए ताकि तुम तीर्थ यात्रा कर सको, मेरे मंदिर तक आ सको। तुम्हें जिह्वा दी है इसलिए दी है ताकि तुम मुखार बिंद से हमेशा मेरा ही स्मरण करते रहो, मेरी ही भक्ति का गुणगान करते रहो। उनसे जाके पूछो जिनके आंखें नहीं होती है, जिनके पैर नहीं होता है, उनके ऊपर क्या गुजरती है। कभी उनके दर्द का अनुभव किया है आपने? तो बोले तुम्हें तो इतना अच्छा सुंदर शरीर दिया है, फिर क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो। प्रभु का गुणगान करके अपने जीवन को सफल बनाओ, यही रास्ता है आपके पास। एक बालक होता है, अपने माँ और अपने पिताजी की बहुत सेवा किया करता था। सब साथ के सखा उसके साथ में रहते थे, सब उसे बोलते थे कि थोड़ी देर तू खेल भी लिया कर, हमारे साथ तो कहीं चलता ही नहीं है। लेकिन वो बालक हमेशा यही कहता था कि मुझे जिस परमात्मा ने मुझे भेजा है, माता पिता की भक्ति के लिए, उनकी सेवा के लिए जो मेरा जन्म हुआ है, पहला कर्तव्य मेरा वह है कि मैं उनकी सेवा करूं। और उस बालक ने ऐसी सेवा करी ताकि साक्षात भगवान भी उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर साक्षात उसके द्वार पर आते हैं। और जैसे ही उसके द्वार पर आते हैं, जैसे ही अलग जगाते हैं कि भिक्षाम देवी भिक्षाम देवी, लेकिन वो छोटा सा बालक कहता है कि आप रुकिए, थोड़ी देर में आता हूं, मैं अभी अपने माता पिताजी की सेवा कर रहा हूं, आप कोई भी जो भी हो बाहर खड़े रहो। अब उस बालक को क्या पता था कि साक्षात जो त्रिलोकी का नाथ है, पूरी सृष्टि का पालनहार है, वो परमात्मा हमारे द्वार पर पहुंच चुके हैं। लेकिन फिर भी वो बालक कहता है कि आप थोड़ी देर रुकिए, मैं आता हूं। और जैसे ही बालक की माता पिताजी की सेवा करके जैसे ही निवृत्त हुआ और जाकर जैसे दरवाजा खोलता है, तो जैसे ही दरवाजा खोलता है, वहां पर साक्षात भगवान उसके दरवाजे के पार खड़े। बालक जाकर जैसे ही उनको दंडवत प्रणाम करते हैं, भगवान उस बालक को आशीर्वाद देते हैं कि धन्य हो बेटा, अगर तेरा जैसा बेटा, तेरा जैसा पुत्र अगर हर घर में हो जाए तो कभी भी
किसी भी माता पिता को कभी वृद्ध आश्रम जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़े। कि तेरा जैसा पुत्र अगर हर घर में हो जाए तो बुढ़ापे में कभी किसी माँ बाप को संकट पाने की आवश्यकता ही नहीं हो, कोई दुखी ना हो। अरे जो बालक अगर अपने माँ पिता की सेवा भी कर लेता है तो उस बालक को कोई भक्ति या तीर्थ यात्रा करने की आवश्यकता ही नहीं है। भगवान उसकी भक्ति से अति प्रसन्न हो जाते हैं। अरे कम से कम जो माँ बाप हमको ये शरीर दिए हैं तो कैसे हम उनको दुखी कर सकते हैं? ये कहाँ का धर्म है, ये कहाँ की मर्यादा है, ये कहाँ के संस्कार है। हमारा पहला कर्तव्य तो यही बनता है कि जिन्होंने हमें जन्म दिया है वो माता पिता ही हमारे प्रथम गुरु हैं। वो माता पिता ही हमारे भगवान हैं। वो माँ तो ऐसी है कि वो स्वयं गीले में सो जाएगी लेकिन अपने पुत्र को सूखे में सुलाती है। वो माता ही है जो खुद भूखी रह जाएगी लेकिन अपने पुत्र को कभी भूखा नहीं होती। वो माता ही है जब बालक अगर कहीं बाहर भी जाता है और बालक अगर कोई खिलौना दिखाई देता है, जब माँ के सामने छोटा सा बालक जिद करता है कि मैया मुझे ये खिलौना चाहिए, वो माँ है जो बालक की हर इच्छा पूरी करती है। वो माँ है जिसने अपने छोटे से नन्हे से बालक को 9 महीने अपने गर्भ के अंदर रखती है। कितना दुख उसे पहुंचता है, कितनी पीड़ा वो सहन करती है, लेकिन फिर भी अपने बालक का लालन पालन करती है। वो माँ ही है, संसार में माँ की जगह कोई ले ही नहीं सकता और माँ का जैसा इस संसार में कोई हो ही नहीं सकता। तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ।
कितनी बोली है, प्यारी प्यारी है। कितनी अच्छी है, कितनी बोली है, प्यारी प्यारी है। कृष्ण कन्हैया लाल की, माँ भवानी की। तो माँ तो ऐसी होती है कि माँ की जगह इस संसार में कोई ले ही नहीं सकता, और माँ का जैसा इस दुनिया में कोई हो भी नहीं सकता। माँ ही है जो अपने बालक से इतना प्रेम और इतना स्नेह करती है। एक माँ और पिताजी है जो हर बालक का अच्छा सोचते हैं, वरना संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो आपका अच्छा सोचता है। तो भक्त प्रहलाद से भगवान कहते हैं कि मैंने संसार की तो रचना की है, लेकिन इस संसार को आप भगवत दृष्टि से देखो। इस संसार में लाख बुराई आपको मिलेगी, लेकिन एक अच्छाई आपको इस संसार में अवश्य मिलेगी। आप उस एक अच्छाई को अपने जीवन में उतारो, उस एक अच्छाई को अपने जीवन में ग्रहण करो, ताकि आपका कल्याण हो जाए। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैंने तो संसार की भी सुंदर रचना इसलिए की है ताकि तुम्हें कोई दुविधा न। एक सेठ जी जो गांव में पानी की बहुत समस्या थी, सारी महिला पानी भरने के लिए बहुत दूर जाया करती थी, और जब तक वो वापस लौट कर आती थी, जब तक गांव में उनके छोटे छोटे बालक थे, वो छोटे छोटे बालक वहां पर रोते थे। जब छोटे छोटे बालक रोते थे तो सेठ जी को दया आ गई। अब कहते हैं कि संसार में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है कि वो सुखी। हर प्राणी के कोई न कोई दुख अवश्य होता है। उन सेठ जी ने ये सोचकर गांव में हैंडपंप की व्यवस्था कर दी, एक कुआं वहां पर खुदवा दिया, बनवा दिया कि सारी महिलाओं को दूर नहीं जाना पड़ेगा और यहाँ पर ही पानी भर लो। अब सब महिला वहां पर ही पानी भरने लगी, लेकिन उनके छोटे छोटे बालक थे जो वहां पर दिन भर खेलते थे, कुएं के पास खेलते थे। तो एक बालिका कुएं के भीतर गिर गई तो उसकी मृत्यु हो गई।
अब सारे गांव वाले इकट्ठे होकर शेर जी के पास जाते हैं कि नहीं आप कुआं खुदवाते गांव में और नहीं हमारी बालिका की मृत्यु होती। ये सब आपकी वजह से हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है। शेर जी ने तो अच्छा ही किया था कि ये बहुत दूर जाती है पानी भरने के लिए, और जब तक संध्या हो जाती है वापस लौट कर आती है, छोटे छोटे बालक है रोते हैं। तो उन्होंने तो अच्छा ही किया है कि जब तक, लेकिन आप अगर अपने बालकों को ना कुएं के पास जाने देते और ना ही कुएं के भीतर वो गिरते, इसी प्रकार उन्होंने तो अच्छा ही किया था। इसी प्रकार भगवान हमारे लिए बहुत अच्छा ही करते हमारे जीवन में, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते। कभी कभी जीवन में बहुत घोर संकट भी आ जाता है तो उस भगवान से नाराज हो जाते हैं कि हे प्रभु, मैंने ऐसी क्या गलती और क्या गुनाह किया है ताकि ये सारा संकट मुझ पे ही आना है। लेकिन कहते हैं लेकिन होगा वही जो राम रची राखा। भगवान जीवन में किसी भी व्यक्ति के अगर दुख भी देता है तो वो सोचिए उस वक्त अगर दुख भी आ रहा है तो ये तो कोई छोटा सा दुख है, पता नहीं कोई बहुत बड़ी समस्या आने वाली होगी और ये छोटी सी समस्या में ही कट रही है। इसलिए जीवन में कभी दुविधा और संकट भी आए तो उस वक्त ये समझिएगा कि ये सब प्रभु की ही मर्जी है, ये सारी प्रभु की ही लीला है। सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, धन वितरते उदार, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम का दान। इस संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो अपने ये खुद कह सकता है कि मैं संसार में सबसे सुखी प्राणी हूँ। हर इंसान को संसार में कुछ न कुछ दुख अवश्य रहता है। एक सेठ जी बहुत धनवान थे लेकिन उनके घर में कोई बोल नहीं सकता, किसी को गलत संगत में जाने का शिकार हो गए। तो इसी प्रकार हर व्यक्ति को कुछ न कुछ दुख अवश्य होता है। तन की संपन्नता और मन की संपन्नता और धन की संपन्नता, ये तीनों एक साथ कभी भी किसी भी प्राणी को जीवन में एक साथ नहीं मिलती। किसी को क्या दुख है तो किसी को क्या सुख है। हर व्यक्ति के जीवन में ये सब कुछ चलता रहता है। इस संसार में जो सुखी है वही प्राणी है जो भगवान पे सब कुछ अपना समर्पित कर रखा है कि हे भगवान, सुख भी आए तो ज्यादा सुखी नहीं होना और दुख भी आए तो दुख में कभी घबराना नहीं। सब कुछ भगवान के ऊपर न्यौछावर कर देना। तो वो परमात्मा ऐसे दयालु कृपालु सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक है कि वो आपके हर दुख का निवारण कर देते हैं, हर संकट हर दुविधा को मिटा देते हैं। कबीरा सब जग निर
जको राम नाम धनी तो वही व्यक्ति है जिसके पास गोविंद के नाम का धन है। अध्यात्मक आदि टॉपिक और आदि देवी, लेकिन संसार में सबसे सुखी प्राणी वही है जिसके पास भगवान का धन है, तो शाम और सवेरे बैठकर भगवान की माला का जाप करता है, भगवान की भक्ति करता है, वही प्राणी इस संसार में सबसे ज्यादा सुखी है। अन्यथा संसार में आए और संसार से यही चले जाएंगे। अब कहते हैं नहीं कि जीवन में भगवान ने दिमाग तो सबको समान दिया है। सबको अगर भगवान ने 10% अगर सबको दिमाग दिया है तो सभी के पास वही दिमाग है, लेकिन कोई व्यक्ति उसे ज्यादा काम में लेता है, कोई व्यक्ति उसे कम काम में लेता है, कोई व्यक्ति उसको किस रास्ते के लिए काम में लेता है, कोई भक्ति के लिए काम में लेता है, कोई पढ़ाई के लिए काम में लेता है, कोई संसार की बातों के लिए काम में लेता है, कोई चोरी इत्यादि करने के लिए काम में लेता है, कोई गलत संगत में लग जाता है तो उसमें काम में लेता है। ये अपना खुद का शून्य का जीवन है और ये खुद के ऊपर ही आधारित है, ये खुद के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप अपने जो मस्तिष्क है इसको आप कहां पर अधिक समय कहां पर अपने लगाते हो, किस कार्य के लिए इसको काम में लेते हो। एक बार राज दरबार से अकबर उनकी छोटी राजकुमारी राजमहल से बाहर चली जाती है, और जब राजमहल से बाहर जाती है तो उनके पैर में एक कांटा चुभ जाता है। अब देखिए कि यहाँ पर बुद्धि का कितना, जिसके पास दिमाग होगा, बुद्धि होगी, वही व्यक्ति ऐसे कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या भी होगी तो उसका निवारण झट से कर लेगा, उसे वक्त भी नहीं लगेगा। तो पैर में कांटा चुभ गया, छोटी सी बालिका थी, जैसे ही घर वापस आती है रोने लग गई। अपने पिताजी को अपनी पुत्री के प्रति प्रेम उभर आया और कहते हैं, मंत्रियों को आदेश देते हैं कि कल से जब भी राजकुमारी घर से बाहर निकले तो पूरे राज्य में चमड़ा बिछा दो, ताकि राजकुमारी तब भी निकले तो इनके पैर में कांटा न चुभे। मंत्रियों को आदेश तो मिल गया। मंत्रियों ने सोचा कि इतने सारे चमड़े की व्यवस्था कहां से करेंगे, इतना सारा चमड़ा कहां से लेकर आएंगे, पूरे राज्य में तो बहुत सारे चमड़े की आवश्यकता है। अब ये भी सब दिमाग का ही खेल है। इतने में बीरबल के पास जाते हैं और बीरबल के पास जाके कहते हैं कि ऐसी वैसी बात है, राजा की आज्ञा है कि पूरे राज्य में चमड़ा बिछा दो, लेकिन इतना सारा कहां से लेके आए। बीरबल तो बहुत बुद्धिमानी थे, बहुत वीर थे, और बीरबल कहते हैं कि इतने घबराने की क्या आवश्यकता है, ये कोई ज्यादा चिंता का विषय थोड़ी है। राजकुमारी के जो पैर में जूतियां पहनती है उन्हीं को चमड़े की बना दो, ताकि जब भी वो बाहर निकलेगी और अपने पैर में पहन कर जाएगी तो चाहे कितना भी राज्य में घूम लेगी, कभी उसके पैर में कांटा ही न चुभे। तो जिसके पास दिमाग होता है तो सारा दिमाग का ही खेल है, और भगवान सबको समान दिमाग देता है, बस वो खुद पर
निर्भर करता है कि हम उस दिमाग को कहां पर लगाते हैं और कहां नहीं लगाते हैं। अब उधर राजा परीक्षित और आपस में सुखदेव जी महाराज के और राजा परीक्षित के आपस में चर्चा होने लगी। वो कहते हैं कि हमारे कुल कितने धर्म हैं और कुल कितने लक्षण हैं। राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज से पूछते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हमारे कुल 30 धर्म के लक्षण बताए गए, लेकिन हमारे जीवन में जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो रोज हमारे लिए काम में आते हैं, वो तो हमारे 5 ही लक्षण हैं। पहला हमारा धर्म है कि हमारे जीवन में चाहे कितनी भी अनुकूलता आए, चाहे कितनी भी प्रतिकूलता आए, लेकिन जो हमारा सत्य धर्म है उसे हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमेशा हमें जीवन में सत्य धारण करना चाहिए। चाहे कितनी भी घोर कठिनाई आ जाए, चाहे 1000 आंधी चले या 100 तूफान चले, लेकिन फिर भी व्यक्ति को अपना सत्य से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। कितनी भी समस्या आ जाए, लेकिन सत्य को धारण करके रखना चाहिए कि रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। इसलिए जीवन में चाहे कितना भी संकट आए, लेकिन सत्य को हमेशा धारण करना चाहिए, सत्य को नहीं छोड़ना चाहिए। जो राजा हरिश्चंद्र थे, उन्होंने अपने जीवन में सत्य का इतना पालन किया कि इतनी भगवान ने उनकी परीक्षा ली कि उनके जीवन में इतना घोर संकट आया, ताकि सत्य पद से विचलित नहीं हुए, लेकिन अपना सत्य उन्होंने इतना अच्छी तरह से निभाया ताकि उनकी धर्म पत्नी का भी विक्रय हो गया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना सत्य नहीं छोड़ा। बड़े बाजार में उनके पुत्र का भी विक्रय हो गया, पुत्र को भी बेचना पड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना सत्य नहीं छोड़ा। सत्य को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। जिस प्रकार अगर हम धर्म की रक्षा करते हैं, तो धर्म भी हमारी रक्षा करता है। धर्म भी हमारे लिए तलवार लेकर हमारे साथ ऐसा चलता है कि कभी हमारे ऊपर कोई संकट ही ना आने देता है। लेकिन जब हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा, और हम धर्म से विचलित हुए तो धर्म भी हमारी रक्षा नहीं करेगा। सत्य मत छोड़े सूरमा, सत्य छोड़े फिर जा, सत्य की बाती फिर मिले निहार। अगर व्यक्ति सत्य छोड़ देता है तो एक झूठ भी अगर व्यक्ति बोलता है, तो एक झूठ को छुपाने के लिए एक सत्य को एक बार छुपा भी लिया तो 100 झूठ उसको बार बार बोलना पड़ता है। और कोई व्यक्ति अगर आपके सामने है, आप उसे अगर एक बार बोल दोगे तो आपका कार्य सरल हो जाएगा। और एक झूठ बोला और फिर वापस आपकी झूठ पकड़ी गई, फिर वापस और झूठ बोलोगे तो बार बार झूठ बोलना पड़ता है। तो क्या फायदा ऐसी झूठ का सहारा लेने से।
आप सोचते हो कि आपको कोई देख नहीं रहा, लेकिन देखने वाला और आपके कर्म के आधार पर आपको दंड देने वाला वो परमात्मा साक्षात ऊपर बैठा हुआ है। अपना कैमरा तो फिर भी बंद हो जाता है, लेकिन उस परमात्मा का कैमरा तो हमेशा चलता रहता है। दुनिया तो आप में हजार बुराई कोसेगी, हजार बुराई आपके भीतर ढूंढेगी, बोलेगी कि ये ऐसा प्राणी है, ये दुनिया का काम है, लेकिन हमेशा उस परमात्मा की नजर में सही होना चाहिए। उस परमात्मा की नजर में सही बन के रहो, भगवान की नजर में कभी गिरना नहीं, क्योंकि वो परमात्मा ही है जो आपको इस सृष्टि लोक पर भेजा है। और जितनी सांसें जिस दिन पूरी हुई, एक मिनट भी नहीं लगेगी अपने पास बुला लेगा। अपने पास बुलाने के बाद ऐसा कभी हुआ है कि जिस प्रकार एक माँ अपने पुत्र से इतना प्रेम करती है, लेकिन कभी पुत्र की मौत आती है, भगवान उसका बुलावा भेजते हैं, तो कभी ऐसा हुआ है संसार में कि पुत्र से पहले माँ गई हो कि बेटा बुलावा तेरा आया है, लेकिन तुझसे मैं बहुत घनिष्ठ प्रेम करते हो, तेरी जगह मैं चली जाती हूँ, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। जिसका बुलावा आता है उसी को जाना पड़ता है, चाहे आपसे कोई कितना भी घनिष्ठ प्रेम क्यों न करे। तो ऐसा भी नहीं है कि हमारे परिवार में 4 सदस्य हैं और कि एक व्यक्ति ही भगवान की भक्ति करता है, तो बोले हमारे को ये एक व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, इसी का लाभ हमें प्राप्त हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो भी व्यक्ति जैसा कर्म करेगा वैसा ही उसको फल मिलता है। आप अपनी भक्ति साधना आप स्वयं करेंगे तो आपको वैसा ही फल मिलेगा, दूसरा व्यक्ति करेगा तो उसको वैसा ही फल मिलेगा। इसलिए अपना खुद का कर्म स्वयं खुद को करना चाहिए। तो चाहे जीवन में कितनी भी प्रतिकूलता है, चाहे जीवन में कितनी भी अनुकूलता आए, लेकिन सत्य भंग कभी नहीं करना चाहिए प्रेमी। दूसरा हमारा लक्षण होता है धर्म का, दया का, कि हमें हर प्राणी के भीतर दया की भावना होनी चाहिए। जो हमारा धर्म होता है, एक मानव कल्याण का जो धर्म होता है, मानव की सेवा करना हमारा धर्म होता है, गरीबों की सेवा करना हमारा धर्म होता है, हर माता बहनों की इज्जत और मान सम्मान देना हमारा धर्म होता है, हमारा कर्तव्य बनता है। उसे बहुत अच्छी तरह निभाना चाहिए। तो चाहे जीवन में कितनी भी संकट आए, लेकिन दया की भावना हर प्राणी के भीतर होनी चाहिए। एक संत महाराज जी नदी किनारे बैठे थे। अब जैसे ही नदी के अंदर एक बिच्छू गिर गया, तो जल में बिच्छू गिरता है, महाराज जी संत ऋषि को दया आ गई कि अभी जल के अंदर डूब जाएगा। तो अपने हाथ में लेते हैं उस बिच्छू को, और जैसे ही अपने हाथ में लिए बिच्छू ने हाथ में डंक मार दिया। अब बिच्छू ने हाथ में डंक मारा, हाथ हिलने लगा। जब हाथ हिलने लगा तो वापस बिच्छू पानी में जल में गिर गया। जब वापस से जल में गिरता है, फिर संत ऋषि उठाते हैं, फिर अपने हाथ में रखते हैं, लेकिन इतने में फिर डंक मारता, हाथ हिलता है और वापस जल में गिर जाता है।
ऐसा 2-3 बार ऐसा हुआ। अब पास ही एक भाई खड़ा था, वो संत ऋषि को कहता, क्या महाराज जी आप पागल हो गए हो? अरे संत ने, बिच्छू ने तो आपके हाथ में डंक मारा है और आप हो जो उसे डंक मारने के बाद भी आप उसे अपने हाथ में ले, ऐसा क्यों कर रहे हैं? संत ऋषि इतना सुंदर जवाब देते हैं, बोलते हैं कि ये बिच्छू होकर अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है तो मैं मेरा स्वभाव कैसे छोड़ूं? इसका स्वभाव डंक मारना है और मेरा स्वभाव दया करना है। ऐसी संत की परिभाषा। संत कोई वेशभूषा का नाम संत नहीं होता है। संत तो वो होता है जो हर प्राणी के दुख को देखकर वो दुखी हो जाता है। हर प्राणी का मानव कल्याण की भावना उसके अंदर नहीं। संसार के सुख को देखा तो सुखी हो गया और दुख को देखा तो दुखी हो गया। ऐसी दया की भावना उनके अंदर रहती है, वो असली संत होता है। असली संत वो नहीं होते हैं जिनके बहुत बड़े बड़े आश्रम होते हैं, उनके बहुत सारे उनके शिष्य होते हैं, वो कोई असली संत नहीं होते हैं। असली संत तो वो होते हैं, कोई वेशभूषा का नाम असली संत नहीं होता है। असली संत तो वो होता है जो अपनी आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप होता है, उसी प्रकार अपना पूरा शरीर सब कुछ उस परमात्मा की भक्ति में लगा दो। मन से भीतर से उस परमात्मा की भक्ति में लग जाओ। जिस प्रकार गौ माता भी होती है, गौ माता भी अगर कसाई के पास भी जाती है और कसाई भी कटने से पहले उसका दूध निकालता है, तो गौ माता के अंदर भी इतनी दया की भावना है ताकि गौ माता फिर भी उसको मीठा और तरोताजा दूध देती है। उसके प्रेम में कोई कमी नहीं आती है। ऐसी हमारी गौ माता है। आज हजारों लाखों दुर्घटना जब गौ माता की होती है, लेकिन कोई प्राणी आगे आकर उस गौ माता की रक्षा नहीं करता है। जबकि हमारा धर्म है, हमारी उत्पत्ति उस गोपाल से हुई है, जिसका धर्म था कि वो गौ माता की रक्षा करना। तो हमारा पहला कर्तव्य भी वही बनता है कि हमें गौ माता की रक्षा करनी चाहिए। गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवी देवता साक्षात विराजमान होते हैं। जिसने गौ माता की सेवा कर ली, उस भक्त का तो साक्षात उद्धार होता है। यहाँ से जाने के बाद ऊपर भी परमात्मा ने ऐसी लीला रच रखी है ताकि वहां पर भी एक वैतरणी नदी होती है और उसे व्यक्ति उसको पार करता है तो घोर संकट और बहुत दुविधा और संकट उसके सामने आते हैं। एक ही गौ माता ही है कि गौ माता की पूंछ पकड़कर व्यक्ति उस वैतरणी नदी को पार कर जाता है। अन्यथा वहीं पर ही इधर उधर फंस कर रह जाता है। जिस प्रकार संसार में प्राणी फंसा रहता है, उस परमात्मा को याद नहीं करता है, उसी प्रकार अगर आपने जीवन में गौ माता की रक्षा कर दी तो उस वैतरणी नदी से आप साक्षात पार हो जाओगे, आपका कल्याण होगा। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे श्याम बरण मेरो मदन गोपाल हरि, श्याम बरण छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गाल, छोटे छोटे दो मदन गोपाल, छोटे छोटे
हरि बोल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे
लुगदी छोटे छोटे हाथ, छोटी छोटी लुगदी छोटे छोटे हाथ, बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल यारी, बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल। छोटी कैया छोटे छोटे गाल, छोटी छोटी कैया छोटे छोटे गाल, छोटे से मेहरो मदन गोपाल यारी, छोटा सा मेरो मदन गोपाल। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की, भगवान जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री बाबा की, धुनी वाले बाबा की, गुरु बालकरण जी महाराज की। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटे से मेरे छोटा सा मेरो मदन गोपाल। कारी गैया गोरे गोरे गाल, कारी गैया गोरे गोरे गाल, शाम परण मेरो मदन गोपाल यारी, श्याम वरण मेरो मदन गोपाल। छोटे गैया छोटे छोटे गाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गाल, छोटे से मेरो मदन गोपाल यारी, छोटे से मेरो मदन गोपाल। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। जीवन में कभी होता है तो सो होता है जो अच्छे के लिए होता है। एक बार अकबर और बीरबल जंगल में जाते हैं। शिकार खेलने के लिए जैसे ही जंगल में वो चले जाते हैं तो वहां पर जाते हैं और शिकार खेल ही रहे थे।
इतने में जल्दीबाजी जैसे ही शिकार करते हैं, तो जैसे ही तलवार निकालते हैं अकबर का अंगूठा कट जाता है। और अकबर का अंगूठा कटता है तो बीरबल भी उनके साथ में था, कई सारे सैनिक भी उनके साथ में थे। अकबर सभी सैनिकों को आदेश देते हैं कि जाइए और जड़ी बूटियां लेकर आइए, इतना सारा खून बह रहा है, आपको दया नहीं आती है। जैसे ही अकबर का बोलना हुआ, वहां पर बीरबल खड़े थे। बीरबल कहते हैं कि कोई बात नहीं महाराज श्री, आपके थोड़ी बहुत ही तो लगी है, और जीवन में जो होता है सो अच्छे के लिए ही होता है, इतनी क्या घबराने की आवश्यकता है। और जैसे ही बीरबल ऐसे कहते हैं, अकबर को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में अपने सैनिकों को आदेश देते हैं कि जाओ और सवेरा होते होते बीरबल को बहुत कड़ी से कड़ी सजा दो और सवेरा होते होते इनको मृत्यु दंड दे दो। अब इतनी सी बात एक इतनी बड़ी हो गई। उधर बीरबल को ले जाया जाता है, उनके साथ बहुत मारपीट की जाती है। अब जंगल में अकबर बच गए, इनके साथ एक दो सैनिक भी बचे। सैनिक सब इधर उधर भटक जाते हैं, सैनिक भटकते हैं, अकेले अकबर बच जाते हैं। वहां पर कुछ लोगों का समूह आता है और अकबर को पकड़ कर ले जाते हैं। और जैसे ही अकबर को पकड़कर ले जाया जाता है और उनकी आहुति देने के लिए तैयार ही होते हैं, इतने में एक भाई की नजर पड़ती है, तो वो कहता है कि इनकी आहुति नहीं लग सकती। बोले इनकी आहुति क्यों नहीं लग सकती? बोले ये अछूत है, इनकी आहुति नहीं लग सकती, इनका अंगूठा कटा हुआ है। और उनको उस वक्त वहां से छोड़ दिया जाता है। और जैसे ही उनको वहां से छोड़ते हैं तो अकबर को बीरबल की बात याद आती है कि बीरबल ने कहा था कि महाराज जी जो होता है सो अच्छे के लिए ही होता है, इसलिए कोई चिंता करने की बात नहीं है। अकबर दौड़ा दौड़ा वहां जैसे ही राज दरबार में जाता है और राज दरबार में जाते ही उनको फांसी देने वाले ही थे। इतने में अकबर बीरबल के चरणों में जाके गिर जाते कि मुझे माफ करना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपने सत्य ही कहा था कि जो होता है सो अच्छे के लिए होता है। इतने में बीरबल फिर से कुट नामक एक पर्वत था, वहां पर एक गजेंद्र नाम का हाथी रहता था। अपने सब परिवार के साथ वह त्रिकुट नामक पर्वत पर ही रहा करता था। और त्रिकुट नामक पर्वत के पास ही एक सरोवर था। उस सरोवर में अपने परिवार के साथ उस सरोवर में जाया करता था। तो उस सरोवर में एक दिन वहां पर गया और उसी सरोवर के अंदर एक बहुत बड़ा ग्रह, उसी के अंदर रहता था मगरमच्छ, जो पानी के अंदर रहता था। हाथी तो ऐसे ही मस्त अपनी चाल में ऐसी चलता है
और अपने आप में इतना अभिमान था उस हाथी को, उस गजेंद्र को। तो जैसे ही जल में स्नान कर रहे थे, इतने में उनका पैर बहुत बीच में गहरे पानी के भीतर जल के अंदर चला जाता है और जिस मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया, बहुत उनको इस हालात में पकड़ लिया कि छोड़ने का नाम ही। फिर भी गजेंद्र का अभिमान चूर चूर नहीं हुआ। फिर भी गजेंद्र को यह अभिमान था कि अगर मैं चाहूं तो ये बोले पानी का जानवर मेरा क्या बिगाड़ना है, मैं चाहूं तो एक सेकंड में अभी मेरा पेट छुड़वा भी सकता है। लेकिन धीरे धीरे ऐसे गहरे बीच पानी जल के अंदर चला गए और जो मगरमच्छ था वो जल में रहने वाला था, उसकी शक्ति बढ़ती गई और धीरे धीरे गजेंद्र की शक्ति कम होती गई। और जैसे ही गजेंद्र की शक्ति कम होती गई तो अपने साथ सब परिवार के सबको कहता है कि आप मेरा हाथ थाम लो, मुझे बचा लो। लेकिन कोई भी उनकी सहायता नहीं कर रहा है। अंत में सबसे हार जाते हैं और अंत में उस भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे द्वारिका के बीच मेरी रक्षा करो, हे पिता परमेश्वर आओ मेरी रक्षा करो, मेरी नैया इस बहु सागर से आप ही पार लगाओ। और साक्षात भगवान वहां पर कैसे प्रकट होते हैं।
शिव जीवन कर आ जाना। वो मेरा जीव चले भगवान तो तुम शिव जीवन कर आ जाना। वो मेरे जीव बंधु भगवान रो करुण बन चल कर आ जाना। वो मेरे जीव बंधु भगवान रे करुण बन चल कर आ जाना। चलने की हो तैयारी वो तब जोड़ा मिले नागारी वो तब जोड़ा मिले नागारी वो मेरी सैया छूटो घन श्याम तो तुम नैया दे कब आ जाना। वो मेरी सैया छूटे घन श्याम तो तुम नैया दे कर आ जाना। वो मेरे जीव बंधु भगवान रो करुण बन चल आ जाना। वो मेरे जीव बंधु भगवान रे करुण बन चल आ जाना। जब आए मरण का धोखा कहीं हो ना जाए धोखा वो कहीं हो ना जाए धोखा। वो मेरे जान के दाता गुरुदेव रे तुम नौका लेकर आ जाना। वो मेरे ज्ञान के दाता गुरुदेव भगवान रे करुणे कर खड़े करे आ जाना। मेरे जान के दाता गुरुदेव तेरी विभूति बनाने आ जाना। भगवान रे करुणे करी खड़े करे आ जाना। करुण कर चले कर आ जाना।
ओ करुण करी कर करिया जाना, ओ करुण करी बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। और जैसे ही गजेंद्र की पुकार हुई कि हे द्वारिकाधीश मेरी रक्षा करो, पिता परमेश्वर भगवान मेरी रक्षा करो, और भगवान वहां पर साक्षात अपना विराट रूप दर्शन कराते हैं गजेंद्र को। और जैसे ही अपना सुदर्शन चक्र फेंकते हैं तो गजेंद्र को जो मगरमच्छ ने पांव को पकड़ रखा था और उसका उद्धार करते हैं, और मगरमच्छ साक्षात भगवान के धाम पहुंच जाता है। और जैसे ही गजेंद्र वहां पर पहुंचता है, गजेंद्र कहता है कि प्रभु ये आपकी क्या लीला है, सारा कार्य तो इन्हीं के द्वारा हुआ, सारी लीला तो इन्हीं कारण हुई, पर आपने इनको अपनी धाम में क्यों लेकर आए। भगवान कहते हैं कि जिसने मेरा भक्त का पैर ही पकड़ लिया तो उसे मैं नरक लोक कैसे भेज सकता था, इसलिए मैं इसे अपनी धाम लेकर आया। फिर राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज से पूछते हैं कि सुखदेव जी महाराज आप मुझे ये बताइए कि ये जो गजेंद्र था और जो ग्रह था मगरमच्छ, ये पिछले जन्म में क्या था, ताकि भगवान को साक्षात आना पड़ा इनका उद्धार करने के लिए और अपनी धाम लेकर जाना। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि ये जो ग्रह था ये पिछले जन्म में पुटर नामक एक गंधर्व था, अपने परिवार के साथ इसी सरोवर में आया करता था। जब इसी सरोवर में आया करता था एक संत ऋषि बहुत गहरी अपनी भक्ति में लीन थे, परमात्मा का स्मरण कर रहे थे। जब उस परमात्मा की भक्ति कर रहे थे, हेलो, पानी वाले भाइयों से निवेदन है कि कूलरों में पानी नहीं है, बड़े कूलरों में पानी नहीं है, कूलरों में आप पानी भरवाए, खाली मोटर चल रही है, निवेदन है पानी भरवाए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो जो ग्रह था ये पिछले जन्म में उटर नामक एक गंधर्व था, अपने परिवार के साथ इसी सरोवर में आया करता था। वो सरोवर में आता था, वहां पर संत ऋषि अपनी गहरी तपस्या कर रहे थे। तो उटर नामक गंधर्व अपने बालकों से कहता है कि अभी देखना मैं जाकर संत ऋषि के पैर पकड़ता हूं, और पैर पकड़ते ही आपको बहुत खुशी होएगी, इनका दंड कमंडल किधर भगेगा। और संत ऋषि का बहुत प्रेरित हो जाएंगे। और जाकर गंधर्व ने जाकर उस सरोवर के बीच में जाकर जो संत ऋषि तपस्या कर रहे थे उनके तपस्या में भंग कर दिए, बीच में जाकर उनके पैर पकड़ लिए, और वैसा ही हुआ कि उनका दंड कमंडल किधर गया। एक छोटी सी बच्ची उनके माता पिता से बिछुड़ गई है। जिस किसी की भी बच्ची हो कृपया आके ले जाए, ऊपर उठा बच्ची। एक छोटी सी बच्ची है, कोई की मम्मी जहाँ कहीं भी है, माँ से निवेदन है अपनी बच्ची को ले जाए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, राधे रमन सरकार की, मोर मुकुट बंसी वाले की। तो उटर नामक गंधर्व को संत ऋषि श्राप देते हैं कि तुमने एक
इस प्रकार का कार्य किया है, मैं तुम्हें इसी वक्त श्राप देता हूँ कि तुम इसी सरोवर के अंदर एक मगरमच्छ की योनि तुम्हें प्राप्त हो। और उसी वक्त उनको श्राप लग गया। जो गजेंद्र था पिछले जन्म में इंद्रधूम के राजा थे, ये बहुत बातें किया करते थे। तो इनके गुरुजी इनसे कहते हैं कि आप बहुत वार्तालाप करते हो, कि आप कुछ समय के लिए थोड़ा सा मौन धारण किया करो। राजा ने कहा कि ठीक है। गुरु आज्ञा का पालन कर रहे थे। संध्या का समय था और उसी वक्त उसी मार्ग से एक संत ऋषि आते हैं और